खून सफ़ेद हो गया। लूटना था तो किसी अमीर को लूट दी, मुझ गरीब को लूट कर क्या हासिल हुआ? कुछ तो मेरी हालत पे रहम करो। मैं अपनी जब बहन पे मैंने एतबार किया तो यकीन नहीं आया वो भी मेरे साथ ऐसे करती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? आई होप हमेशा की तरह अच्छे होंगे। और मैं हूँ शादाब और आप हैं एनजी के किचन में। आज मैं अपनी ऐसी दोस्त की कहानी बताती हूँ, सच्ची वाक़या बताती हूँ कि मुझे ख़ुद यकीन नहीं आ रहा कि वक्त और हालात ऐसे हो गए हैं। हम तो कहते थे लोग ऐसा करते हैं, वो लोग भी शामिल होते हैं जिससे हमें खून का रिश्ता होता है, जैसे सगी बहन सगी भाई। तो बहरहाल बहुत अरसे बाद मेरी दोस्त आई थी साइमा। उसने मुझे बताया, जब मैंने उसकी हालत देखी बहुत दुबली हो रही थी, बहुत टेंशन में हो रही थी, ये समझ लीजिए कि वो हर बात मुझसे शेयर करती थी। तो मैंने कहा पूछा तो उसने बताया, बल्कि उसके ही कहने पे ये आपको उसकी बात मैं आपको यहाँ शेयर करें तो उसने मुझसे कहा था कि शादाब आप यहाँ पे शेयर कर लीजिएगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि आप किसी पे एतबार ना करें क्योंकि वक्त नहीं है। चले उसकी बात बताती। तो उसने बताई थी, कहा था कि उसकी मैं बताती हूँ सैमा के बारे में। वो एक स्कूल टीचर है और उसके 5 बच्चे हैं। अच्छा 3 बेटी और 2 बेटे हैं, ठीक है। उसका शौहर भी जॉब करता था और इतनी महंगाई के दौर में और अपना मकान भी नहीं था, किराए पर है। तो बहरहाल तो उसने भी सोचा कि मैं क्यों ना जॉब कर लूँ। तो वो भी इसने स्कूल जहाँ उसके बच्चे जाते थे नज़दीकी स्कूल में, तो उसने भी वहाँ जॉब कर ली और ताकि साथ जाते थे, साथ आ जाते थे बहरहाल। और शाम को वो ट्यूशन भी पढ़ाती थी। अच्छा उसके सास ससुर का इंतकाल काफ़ी अर्से पहले हो गया था, लेकिन बहरहाल अभी उसकी एक नंद की शादी नहीं हुई थी। अभी कुछ अर्से पहले, 1 साल पहले उसकी नंद की शादी हुई। तो बहरहाल जो बड़े इनके घर के भाई वगैरह हैं तो उन्होंने ये फैसला किया अब सबकी शादी हो गई है, अब हम लोग अपने अपना घर कर लेते हैं, ठीक। तो बहरहाल उन्होंने फिर ये फैसला किया, वो मकान बिक गया। मकान बिकने के बाद इसके शौहर को जो पैसा मिला था ये तो बहुत खुश थे। पहले तो सोचा था कि बैंक में रख लेते हैं या कोई प्लॉट खरीद लेते हैं, लेकिन जब इसकी बहन को पता चला, साइमा की बहन को जब पता चला तो उसने ये कहा कि और जबकि इसकी बड़ी बहन थी, कोई भी बात थी तो उसी से मशवरा करती थी कि आप ही हम क्या करें, कैसे करना है। तो उसने ये कहा कि ठीक है चलो एक काम करते हैं, तुम्हें जब पैसा मिला है ससुराल की तरफ से आप प्लॉट नहीं ख़रीदो। उनके वहाँ बहुत सारी लोग हैं, लेडीज़ जो हैं बिज़नेस में लगाती हैं, किसी ने बुटीक खोल दिया, किसी ने स्कूल खोला है, किसी ने इलेक्ट्रिक की शॉप खोली है। बहरहाल इस तरह है, तो जो भी तुम्हारा हिस्सा बनेगा, परसेंटेज है नफ़ा, जो भी मतलब खर्चे निकालने के बाद वो तुम्हें मिल जाएगा। तो इसने अपने शौहर को बताया कि भाई इस तरह है, क्या किया जाए। तो उसके हस्बैंड ने कहा देखो साइमा तुम्हारी बहन है, तुम्हें ज़्यादा ट्रस्ट है और देखो मसला ना हो जाए, लेकिन मुझे मालूम है तुम्हारी बहन ऐसे नहीं कर सकती, वो बहुत ख्याल रखती है और कभी उसने ऐसी बात नहीं की। लेकिन बहरहाल इसने अपने हस्बैंड से पूछकर अपनी बड़ी बहन के पास पैसे बिज़नेस में रखवा लिए। उसने भी नहीं, उसको भी कहीं लगवाने थे, उसने अपने ही लगाए, उसको भी कहीं देने थे। कि उसने कहा कि मेरी कोई दोस्त है वो लगाती है जैसे जैसे, और मेरे आपके नहीं, मैंने और लोगों के भी लगवाए हैं। बहरहाल इस तरह हो गया। कुछ अर्से तक तो प्रॉफिट मिलता रहा, बड़ी खुश थी, हालात थोड़े बेहतर होते गए। उसने कहा चलो बहुत अच्छी बात है कि मुझे जो भी पैसे मिले, अगर मैं प्लॉट ले लेती किसी भी, कहते ना कहीं भी छोटा सा मिल जाता किसी भी इलाके में, तो बहरहाल उसकी कीमत बढ़ती रहती। क्यों ना, इस तरह अच्छी बात है, मेरे पैसे भी मौजूद हैं और वक्त के हालात के तहत भी हमारे हालात बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। बहरहाल खुशहाली घर में आ गई। तब इसने फिर सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा करूँ, मैं घर में बुटीक खोल लेती हूँ और ताकि आजकल यही बात है कि हालात ख़राब हैं, ऑनलाइन काम हो रहा है, तो मैं घर में भी बुटीक खोल लेती हूँ। उसको जब पैसों की ज़रूरत हुई तो अपनी बहन से बात की साइमा ने कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे कुछ उसमें से पैसे जो लगे हुए हैं उसमें से दे दें। वो नहीं दी। फिर उसने कहा ठीक है आप मुझे नंबर दे देगा जहाँ आपने लगाया, मैं उनसे ख़ुद बात करती हूँ। फिर भी उसकी बहन ने नहीं दिया। बहरहाल वो बहुत टेंशन में थी कि अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बहुत गुजरता गया। फिर कुछ लॉकडाउन की वजह से प्रॉफिट नहीं आया। ज़ाहिरी बात है कि तो बिज़नेस था जहाँ लगाए थे तो ऐसे होना चाहिए था। फिर कभी 10 दिन का आता, कभी 10 दिन बीतने का, जो भी था। बहरहाल फिर एक दिन उसकी बहन ने ये कहा कि वो जो पैसे लगे थे जिसको दिए थे वो लेकर कहीं चली गई है और अब हम इसकी ज़िम्मेदार नहीं है। ये बात कहनी थी इस पर, ये जो ना समझो एक तरह से बहुत बड़ा पहाड़ जो ना इसके ऊपर टूट पड़ा। अब ये सबसे ज़्यादा इसको टेंशन किस बात का था, क्योंकि इसके तो हस्बैंड के पैसे थे। अब मैं क्या उसको मैं दिखाऊं, क्या करूं, कैसे नहीं करूं। और बहरहाल
तो इसने अपने हस्बैंड थे बड़े उससे तरीके से बात की, लेकिन घर में इस वजह से बहुत ज़्यादा नाचाकी हुई, बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हुआ। उसने कहा था कि तुम्हारी बहन ने ऐसे क्यों किया, क्या किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं तुमसे कह रहा था कि बैंक में रख दो या प्लॉट ले लेते हैं, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अभी समझो इस से इस बात को बहुत रसा हो गया। अब वो इतनी टेंशन में है, 2-3 दफ़ा वो हॉस्पिटल भी गई थी, आईसीयू में तो नहीं, बहुत ज़्यादा उसको कार्डियो का प्रॉब्लम हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया है, और वो अब मुस्तकिल मेडिसिन पे आ गई है। तो मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारे अपने ही लोग हैं, इन पे भरोसा करो, जो अपने लोग ही धोखा देते हैं। उसकी सगी बहन, मुझे कभी भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन उसने कहा था कि आप शादा मेरी बात जो ना अपने चैनल पे ज़रूर शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चल जाए, किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब उसने बार बार ये कहा कि देखो आप मुझे उससे स्टैम्प पेपर पे लिखवा दो, तभी उसने कहा नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, वो मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, आपके ही नहीं बल्कि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की लगवाए हैं। तो कम से कम उसका तो ख्याल रखना था। तो वो बहुत रो रही थी, बात बता रही थी, बल्कि बताती यही कह रही थी कि अगर लूटना था तो किसी अमीर को लूटते, मुझ गरीब को क्यों किया, मतलब ये खुशी थी, वक्ती थी, अब देखो मिलते नहीं मिलते। लेकिन उसने यही कहा कि जितने लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ख़ास तौर पर बता दीजिएगा कि इस तरह होता है, और सबसे कहिएगा दुआ करें कि जहाँ जहाँ जिसके पैसे जहाँ जहाँ लगे हुए हो ले रहे, अब किसी पर भरोसा नहीं करिएगा, कोई नहीं होता। यानी उसने अपनी बहन को कहा, लेकिन इसकी वजह से उसके हस्बैंड में काफ़ी थोड़ा सा नाचाकी भी हो गई। वो यही कहने लगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस यही है हालात। ये पैसे जो है ना बुरी तो नहीं है, लेकिन यह है कि बस किसी पे भरोसा नहीं करो, और कुछ भी नहीं कह सकती। बल्कि उसने ये भी कहा था कि मैंने उसको कहा था कि मुझे पैसे भी मिल जाएंगे, तो अब मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। चलें अब चलते हैं, अब क्या करना है हमें। तो अब मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी के कपड़े रखना है और सर्दी के निकालना है। तो मैंने अलमारी में से सारे लॉन के सूट जो है वो निकाल लिए हैं, और मैं ताकि इनको तय कर करके, अच्छा मैं पता है क्या करती हूँ, जब सर्दियों के कपड़े ना सबके अलग अलग बैग में रखती हूँ बड़े बड़े तरीके से, ऐसे नहीं कि सबकी एक जगह है। आज मैंने सिर्फ अपने कपड़े निकाले हैं, सूटकेस मैंने रखी थी, उसमें सर्दियों के कपड़े हैं, शॉल हैं और स्वेटर वगैरह है, सॉक्स हैं, और जैसे जीन्स की पैंट है जो सर्दी में पहनी जाती है वो मैंने उसमें रख दी थी। तो वो मैंने बैग निकाला है, और उसमें अब मैंने ये अलमारी में से अपने कपड़े निकाले हैं, लॉन के सूट हैं, ये मैं इनको तय कर करके रख रही हूँ, और ताकि ये उसमें रख दिया जाएंगे। अच्छा ये ब्लू कलर का आपको शॉपर नज़र आ रहा है ना, इससे मैंने वो रखे हैं जो कपड़े मुझे अब नहीं पहनने और किसी को देने हैं। तब ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं इसको अलमारी में रख दूँ, फिर दोबारा उसमें बैग में रखूँ, फिर निकालूँ, तो बेहतर ये कि अभी रख दी जाए। तो ये मेरा सूट कैसे बड़ा सा, इसमें मेरे स्वेटर्स हैं, इसमें मेरे सर्दियों के कपड़े हैं, इसमें सॉक्स हैं, इसमें पैंटें हैं गर्म। बहरहाल तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको मतलब निकाल रही हूँ, तो आपके साथ क्यों ना मैं शेयर कर दूँ। तो जनाब एक इस तरीके से देखिए रखेंगे, आपको मुश्किल भी नहीं होगी, परेशानी भी नहीं होगी कि सबके कपड़े एक साथ निकालना। तो इसी तरह आज मैंने ये किया है, फिर एक दिन मैं अपनी बेटी के कपड़े निकालूंगी, उनका बैग निकालूंगी, उनके लॉन के कपड़े अलग हो जाएंगे, सर्दी के कपड़े भी इस तरह कर दूंगी। और हाँ एक बात और बताती चलो, मैंने आपको इससे पहले भी काफ़ी अर्से पहले एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने उससे बताया था कि जब मैं कपड़े रखती हूँ तो एक नेट लेती हूँ, नेट में लौंगे डालती हूँ, लौंगे डाल के इन कपड़ों में रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है, इसमें कोई कीड़ा वगैरह कोई स्मेल किसी किस्म की नहीं आती। क्योंकि फ़िनाइल भी मैंने देखा है, फ़िनाइल भी पता नहीं आजकल कैसे आते हैं, सही नहीं आते, थोड़ी देर घुल जाते हैं, पाउडर बन जाते हैं, या वो वैसे ही रहता है। तो मैं लौंगा करती हूँ, वैसे भी लौंग जो होती है ना वो कीड़े मकोड़े नहीं आते। तो ये देखिए सारे कपड़े जो सर्दियों के हैं मैं निकाल के बेड पे रखती जा रही हूँ, और ये सब निकाल रही हूँ। ये शॉल है, ये शॉल मुझे बहुत पसंद है, शॉल वगैरह मुझे बहुत पसंद है, बस साइड पे डालते हैं, घर में नहीं पहनी जाती, वैसे ही बस मुझे लेने का शौक़ है, मुझे अच्छी लगती है, घर में भी पहन के फिर काम नहीं होता, तो बस ये ले रखी हुई है। स्वेटर वगैरह मुझे अच्छे लगते हैं, स्वेटर आराम से पहने जाते हैं, काफ़ी शॉल ऐसी हैं तो बिल्कुल नहीं है अभी तक। तो ये कपड़े गर्म कपड़े हैं, ये पैंट है सर्दी की, बहुत अच्छी है, मतलब पहनो ना मतलब अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और ये भी बताती जा रही हूँ कि सब जब भी आप लोग अपने कपड़े रखें तो सबकी अलग अलग बैग में रख दें। इस तरह क्या होता है, वो कपड़े ना एक ही दफ़ा में मतलब आराम आराम से सबके निकल जाते हैं। ये मैंने बैग खाली कर दिया, अब इसमें मैं रख रही हूँ गर्मियों के कपड़े। ये देखिए इस तरह रख रही हूँ, फिर मुझे जब सीज़न ऑफ हो जाएगा सर्दियों का तो फिर मैं ये बैग निकालूंगी, और इसमें अपने ये कपड़े अलमारी में चले जाएंगे, हैंगर पे कुछ वैसे ही उसमें, और वो सर्दियों वाले कपड़े इसमें आ जाते हैं। तो बस ये सब
इसमें रखे जा रहे हैं। आप बताइए, आप लोग अपने कपड़े किस तरह के रख सकते हैं? मैंने अपनी अभी ब्लैंकेट तो एक निकाल लिया है, अभी ऐसा सीज़न है, फिर जब ज़्यादा सर्दी आएगी तो लिहाफ भी निकल जाएंगे, लेकिन मेरा ब्लैंकेट जो है अभी तो हल्का वाला निकाला है, फिर जब और सर्दी आएंगी तो डबल जो होता है ना, डबल प्लाई का, वो निकाल लूँगी। ये सारे कपड़े मैंने इसमें रख दिए हैं और ये बंद हुआ और ये होगा इस साइड पर। आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और फुल वीडियो देखिएगा। इसमें छोटी छोटी टिप्स भी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब मैं ये करती हूँ, ये कपड़े जो हैं ये हैंगर वाले हैं, मैंने हैंगर पे रख रही हूँ। और स्वेटर जो है उसमें मुझे मालूम है कोई कीड़ा वगैरह नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने उसको हैंगर पे कर दिया। अब वो मैंने बाहर रख दिया, सुबह उसको थोड़ी सी धूप लगेगी तो सही हो जाएगा। ये सारे कपड़े जा रहे हैं अलमारी में। सर्दी में फैलावा बहुत होता है, गर्मी में तो लॉन के सूट हो जाते हैं, सर्दी में तो गर्म स्वेटर भी हैं, तो सॉक्स हैं और कैप वगैरह भी हो जाता है, ब्लैंकेट्स हैं। ये बस स्वेटर वगैरह हैं, मैंने सब इसको अलग कर रही हूँ। ये बस मैं रस्सी पे डाल देती हूँ। सुबह ये है कि धूप आएगी, हवा भी लग जाएगी, फिर मैं अभी तो खैर मौसम ऐसा नहीं है कि स्वेटर पहना जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी देखिए आज ये काम किया, अब 1-2 दिन बाद और भी बहन अपनी बेटी का कर दूँगी, बेटे का करूँगी, फिर हस्बैंड का भी, सबका इस तरह। तो ये है कि फैलावा नहीं हुआ कि सबके कपड़े निकल गए और फिर अलमारी में रखो, ये करो, इस तरह। तो आप भी बताइए कैसे लगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँचती रहे। अब ये जाएगा कपड़े जो है मैंने नहीं पहनना, ये मैं बाहर ले जा रही हूँ ताकि ये 1-2 दिन में जहाँ मुझे देना है वहाँ पहुँचा दूँगी। इसी तरह मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो पोस्ट करती रहूँगी और इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।